चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम आपके सामने आए हैं नए अंदाज में, नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ, है ना। हम आज बात करेंगे आपसे केमिस्ट्री के बारे में। फिजिक्स का आपका पेपर उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा गया होगा, है ना। पेपर तो वैसे इजी आया था, ज़्यादा टफ आया नहीं था, पर ठीक है। हमसे कुछ गलतियाँ जो फिजिक्स में हुई हैं, हमको वो गलतियों को केमिस्ट्री में नहीं दोहराना है, ये सोच के मैदान में उतरना है हमको, ठीक है। तो अब आपके सामने जो चैप्टर है, ये चैप्टर से आप सभी परिचित हैं अच्छे से, ठीक है। क्या है? सॉल्यूशन, यानी कि विलियन, है ना। विलियन जो चैप्टर है, इससे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो 2 और 3 की यहाँ बात आती है तो डायरेक्ट ध्यान जाता है किधर? न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आए भी हैं, लगभग हर साल यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं टर्म से कि कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे और कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि न्यूमेरिकल आपको, जिनसे आपके न्यूमेरिकल्स उस पैटर्न में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट एक एक करके अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, मैं आकाश सर आपका आज इस वीडियो में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक। तो चलिए, सीजी बोर्ड 2024 सॉल्यूशन 2 नंबर का और 3 नंबर का, 2 और 3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना है, देखो पहला जो अपना यहाँ पर टर्म है वो है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर खेल जो है ना वो केवल 2 यूनिट्स का है, ठीक है। पहला यूनिट क्या है अपना? तो मैं क्या बोल रहा था कि 2 टर्म्स आएंगे। क्या क्या? 2 टर्म्स का खेल है यहाँ पर। पहला है क्या अपना? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, और दूसरा अपना है क्या यहाँ पर? देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो 2 चीज़ों को हमको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा। तो पहला हम बात करते हैं क्या? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन का यूनिट जो है ना वो अलग अलग है। पहला है अपना मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये सब क्या है? कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं। तो पहला हम देखेंगे पीपीएम हो गया अपना, पार्ट पर मिलियन, ये भी कंसंट्रेशन का ही टर्म होता है। पहला देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? देखो WV/MB 1000 अपॉन VmL, यानी कि क्या? NB अपॉन में VmL। देखो एक चीज ध्यान रखना, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में आपके जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हैं, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको हम बोलते हैं उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बी वर्ड यूज करूंगा ना, बी, जितना भी मैं बी वर्ड यूज करूंगा, किसके लिए होगा? ये सब होगा सॉल्यूट पार्टिकल के लिए। किसके लिए होगा? सॉल्यूट के लिए। और जो मैं ए वर्ड यूज करूंगा ये होगा अपना सॉल्यूशन के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए। ए वाला क्या होगा? सॉल्वेंट के लिए। बी वाला क्या होगा? सॉल्यूट के लिए। तो देखो कैपिटल एम से इसको शो करेंगे, WB/MB, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये m का मतलब मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पर, ठीक है। 1000 अपॉन में VmL मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में हमको यहाँ पर वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो ये जो है ना, ये WB/MB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम कहते हैं NB, मतलब मोल। कभी मोल का क्वेश्चन आए तो हमको ऐसे बनाना है ना, मतलब याद रखना इतने पूरे की वैल्यू क्या होती है? NB होती है, इस पूरे की वैल्यू। तो हमने क्या किया? यहाँ पर रख दिया NB, और 1000 अपॉन VmL। जब ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 भी क्या हो जाएगा? निपट जाएगा, हट जाएगा ना। तो VL बचा, V लीटर मतलब ना, ml में करोगे तो ऐसा लगा लेना, ऐसे में उस तरीके का। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो मोलैरिटी से जो क्वेश्चन आता है ये हमको ना परसेंटेज के टर्म में देता है, एक परसेंटेज और डेंसिटी दे देगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल भी, बड़ा इजी क्वेश्चन होगा। उसके लिए करना क्या? देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन में MB। x क्या है? जो परसेंटेज आपको दिया रहेगा ना कि 25% ये सोल्यूशन है H2SO4, 20% है HNO3, तो जो परसेंटेज रहेगा यहाँ हमको रखना है परसेंटेज। d मतलब रहेगा आपका डेंसिटी, 10 मतलब तो 10 ही है, और MB क्या है आपका? बताओ। MB जो यहाँ पर था वही वहां भी MB है। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर जो आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे किसमें? मोलैलिटी की तरफ। तो मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से शो करेंगे। स्मॉल m बराबर NB अपॉन में VWA, kg में रहेगा। उसके बाद देखो WB/MB, इसी को हम देखो NB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बताओ। NB की जगह में WB/MB 1000 अपॉन वेट ऑफ क्या? ए मतलब क्या बताया था? सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट का वेट करना है ग्राम में, याद रखना। यहाँ पर सॉल्यूशन का वेट नहीं है, सॉल्यूशन का कोई रोल ही नहीं। क्या है? सॉल्वेंट का ग्राम में। तो वहाँ आपको दिया रहेगा सॉल्वेंट वो ज्यादा, जो अमाउंट में ज्यादा होता है ना वो हमेशा सॉल्वेंट हो, याद रखना चीज, वहाँ काम आएगा ये चीज। इसके बाद अपना है नॉर्मेलिटी, कैपिटल N से शो करेंगे। कैपिटल N इज इक्वल टू WB अपॉन में, देखो यहाँ पर MB नहीं है, याद रखना, यहाँ MB नहीं मिलेगा ना,
ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, यानी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। कैसे निकालते हैं बताऊंगा इसको। 1000 अपॉन में बी एम एल, बाकी सब सेम है। यहाँ पर देखो इन दोनों में ना बस एक ही अंतर है, यहाँ पर एम भी था, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है ना, ध्यान रखना इसको। अच्छा देखो अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में अगर हमारे पास आ जाए तो कैसे निकालेंगे, मैं निकाल के बताऊंगा अभी। फिलहाल में एक फॉर्मूला देखो उसका, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी, बस इतना कर दो, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी, इसको डिवाइड कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। निकालेंगे अभी हम लोग, करेंगे इसका काम। नेक्स्ट देखो, जैसे नॉर्मेलिटी में देखो, मोलरिटी में था क्या परसेंटेज वाला डेंसिटी वाला क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही ना नॉर्मेलिटी में कई बार आ जाता है, तो बच्चे फंस जाते हैं। ऐसे में क्या है, डरना नहीं है, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ b। तो x इंटू डी इंटू 10, x क्या है परसेंटेज, d क्या है डेंसिटी, और 10 तो 10 ही है, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर ये रहेगा। ठीक, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। इसके बाद हम बढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन की तरफ। तो मोल फ्रैक्शन में याद रखना, जब हम निकालेंगे XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट इन टोटल मोल। जिस भी कंपोनेंट का हमको निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन, जिस भी कंपोनेंट का। हो सकता है सॉल्यूशन में 3-4 कंपोनेंट हो, तो जिसका भी निकालना पड़ेगा ना उसके मोल्स को ऊपर रखना है, याद रखना। और बाकी जितना मोल रहेगा, 3 है तो 2 है तो 2 है, जो भी मोल रहेगा टोटल मोल को आपको नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, Na का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो WA अपॉन में MA, याद रखना WA अपॉन MA, NB की जगह में WB अपॉन में MB, तो वो मोल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, XB की बात करोगे तो देखो जस्ट अब XB निकालना था तो इसका मोल हमने ऊपर रखा, बाकी को क्या कहा नीचे रख दिया, तो टोटल मोल तो नीचे रहेगा हमेशा है वो। और याद रखना हमेशा XA और XB को जब आप ऐड करोगे ना, यानी जितना भी सबका मोल फ्रैक्शन, हमेशा याद रखना किसी भी सॉल्यूशन में टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 से ज्यादा कभी नहीं होता, फ्रैक्शन है ना वो, तो 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा, 1 ही होगा टोटल जोड़ेंगे तो। चलिए इसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ से इस बार आने के चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये करना है इनटू 10 टू द पावर 6, इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू द पावर 6 मतलब 1 मिलियन। ठीक है, इसके बाद देखो कई बार क्वेश्चन जो है ना ये इस टाइप के आते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये बड़ा इजी रहता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। छोड़ के आते हैं बच्चे तो थोड़ा सा उनको दुख होता है कि इतना इजी क्वेश्चन हम कैसे छोड़ दिए, बड़ा इजी बात। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो वेट बाय वेट बोलेगा मतलब ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, सिंपल, ऊपर वेट नीचे वेट, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, तो नीचे तो हमेशा सॉल्यूशन ही रहता है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना है। वेट बाय वॉल्यूम, तो देखो ऊपर वेट और नीचे में वॉल्यूम, तो ऊपर में किसका वेट रहेगा, वेट हमें ऊपर किसका रहेगा, हमेशा ऊपर, हमेशा याद रखना सॉल्यूट की हम बात करेंगे ना ऊपर में, तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो नीचे में सॉल्यूशन चल रहा है और ऊपर में सॉल्यूशन चल रहा है, सिंपल। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ऊपर नीचे दोनों में वॉल्यूम ही लोगे, लेकिन क्या होगा देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आता है तो है ना, आ गया तो आपके लिए बोनस मार्क्स है ये प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइट्रेशन मेथड का। तो टाइट्रेशन में क्या होता है देखो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मतलब ये है इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल वॉल्यूम, और ये है फाइनल कंसंट्रेशन फाइनल वॉल्यूम। मतलब आप जब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है कोई सा, क्या है, मान लो 1 मोलर HCl है, उसका 100 ml है, हमने क्या किया उसमें पानी मिला दिया, कितना मिला दिया 200 ml पानी मिला दिया, तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 100 तो पहले से ही था और 200 हमने पहले मिला दिया, तो 300 ml हो गया ना फाइनल वॉल्यूम। तो आपको V2 की जगह रखना है 300 ml इस क्वेश्चन में, मतलब V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, आपने टाइट्रेशन किया, डाइल्यूशन किया, उसके बाद क्या वॉल्यूम आया वो V2 हो जाएगा, और मोलरिटी फिर आप निकाल लोगे यहाँ से इसको डिवाइड करके नीचे से। सेम ऐसे ही N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्वेश्चन करेंगे हम इसका भी। इसके बाद देखो क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में पहला हमारा है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो XB इज इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन में P0A, तो P0A वाला टर्म क्या है, प्योर सॉल्यूशन का है ना, क्या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर, और इसमें PS क्या है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ना, जो कि कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम उसमें क्या मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तो कम हो जाता है उसका प्रेशर जो है। उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, C क्या है कंसंट्रेशन, R है गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर, इन टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, याद रखना गैस कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, इजी होता है। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या एलिवेशन होता है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो डेल्टा TB माइनस T0B इज इक्वल टू डेल्टा TB इज इक्वल टू
kbm। याद रखना हमेशा टीपी का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है टी नॉट बी से ना, याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाला हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा एफ नॉट माइनस एफ डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये एफ है ना, याद रखना, इज इक्वल टू डेल टी एफ बराबर के एफ एम। तो ये क्वेश्चन हम इसे करेंगे। आपको के एफ की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी गई होती है क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, तो के एफ तो दिया जाएगा। और लास्ट में एक फॉर्मूला अपना है, देखो ये वाला, एक्चुअली में ये फॉर्मूला यहीं से आता है, जो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है ना, ये इसी को सॉल्व करते हैं तो ये आता है। तो देखो एक तरफ तो पूरा सेम है और यहाँ पर डब्ल्यू बी बाई एम बी, एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले जो हैं अच्छे से आपको याद होंगे, और याद नहीं है तो याद कर लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। इतने फॉर्मूले को छोड़ के ना किसी बाहर के फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी फॉर्मूले से आएगा क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। अच्छा, इसमें कुछ कुछ डेरिवेशंस होते हैं और कई बार इनके डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो इन सब के डेफिनेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब का आपको डेफिनेशन विथ फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से इनके डेरिवेशन कई बार आ जाते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से डेरिवेशन आता है कई बार, ये एलिवेशन डिप्रेशन से आता है। मतलब इतने को आप कर लो, आपका सारा का सारा ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। थोड़ा सा 1/2 फैक्टर भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए फटाफट लिखिए इसको। तो चलिए बच्चों, हमने सारे फॉर्मूले सॉल्यूशन के देख लिए हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जितने क्वेश्चन लिखे हैं, 8 क्वेश्चन मैंने लिखा है और 8 में से ही क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर दे, बट पैटर्न जो रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहला काम होता है हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्या जानते हैं हम उसको जो है लिखेंगे, और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक एक करके वैल्यू पुट अप करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 2.4 ग्राम NaOH जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो 40। कई बार मोलर मास नहीं दिया रहेगा तो हमको निकालने आना चाहिए ना, इनके मास को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास दिया कितना, 40, इज डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। अब देखो पानी है तो वो तो लीटर या ml में होना चाहिए, पर सेंटीमीटर क्यूब भी याद रखना वॉल्यूम का ही यूनिट होता है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन जो वीडियो है मेरा, एक बार उसको देख के आ जाओ, आपको ये जो सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, वॉल्यूम सब आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। सब में रिलेशन याद रखना, 1 ml बराबर होता है 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, अच्छे से ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो वाटर डिटरमाइन द कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब क्या, मोलैरिटी, मोलैरिटी हमको निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या दिया है, डब्ल्यू बी मतलब क्या, 2.46 ग्राम, ग्राम में जो दिया रहेगा ना वो आपका डब्ल्यू रहेगा, तो डब्ल्यू बी दिया कितना आपको 2.46, ठीक है। उसके बाद एम बी कितना है 40, वी एम एल बोलो, यानी लीटर, जो एम एल में उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब। मैं एम एल में क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि ना सेंटीमीटर क्यूब है और सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो एम एल ही है मतलब उसका, ठीक। और कैपिटल एम निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ये वाला, कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000 अपॉन में वी एम एल, ये है एकदम इजी फॉर्मूला। अब डब्ल्यू बी की वैल्यू आपने क्या करना है, यहाँ रख दो, कितना है बताओ 2.46, एम बी की वैल्यू कितनी है 40, दिख रहा है 2.46 40, 1000 का 1000 और वी एम एल कितना है 100, तो 100 से ये पूरा देखो, ये नीचे का 3 0 ऊपर के 3 0 से क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। क्या बचा 2.46, पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 टू द पावर -2 लगेगा, और यहाँ पर नीचे 4 बचा, डिवाइड कर दो 61.5 10 टू द पावर -2, डेसिमल अंदर लेके जाओगे तो 0.615, ये इसका आंसर रहेगा। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है आया होगा समझ में, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो। ऐसा टाइप और भी क्वेश्चन ये ऐसे ही कुछ आएंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन आपको है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है, ये आपको परीक्षा बोर्ड में भी मिल जाएगा, आदर्श में भी मिल जाएगा, पर वहाँ पर जो क्वेश्चन लिखाया है मैंने देखा है कि वहाँ पर क्वेश्चन जो गलत लिखाया है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक, पर आपको गलती नहीं कर रहे हैं, उसका आंसर जो है ना सॉल्यूशन वो एकदम सही है, पर इसका जो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन में गड़बड़ किया है, तो वो जब क्वेश्चन ही गड़बड़ है तो आंसर आपसे बन नहीं पाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लेना। उसमें जो बोला है ना 1 मोलर बोला है, जो 1 मोलर कंसंट्रेशन आपको दिया है, तो ये 1 मोलर नहीं है, ये एक्चुअली में कैपिटल एम है, वो सुधार लेना उसको, कैपिटल एम है ना, तभी वो बनेगा, तभी वो क्वेश्चन बन पाएगा, वरना सोचने की बात है। मोलैलिटी पूछा है, डिटरमाइन मोलैलिटी, और मोलैलिटी दिया है, तो जो पूछ रहा है जब वो दे ही दिया है तो पूछेगा क्यों, तो इसलिए क्या है वो मोलर है, याद मोलर है ना, कैपिटल एम है वो, तो कैपिटल एम की वैल्यू दिया क्या है 1 मोलर, और डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ग्राम पर एमएल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखो
1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल या 65 ग्राम। याद रखना 1 मोल किसी का हम लेते हैं ना तो वो उसके मोलिकुलर वेट के बराबर ही होता है, उसका जो ग्राम में रहेगा तो मोलिकुलर वेट के बराबर ही रहेगा। अब NaNO3 देखो, क्वेश्चन में देखो यहाँ से डिटरमाइन मोलैरिटी NaNO3। NaNO3 का ना जो ग्राम में होता है ये कितना होता है, 1 मोल का इसका वेट कितना होता है 65 ग्राम। NaNO3 का जो मोलर मास कितना होता है 65 ग्राम, 65 होता है तो 1 मोल का 65 ग्राम हो जाएगा। इसके लिए अगर आपको समझना है तो ये वीडियो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लेना उसको भी, ठीक है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 1 मोल या 65 ग्राम पार्टिकल NaNO3 के प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। यानी कि आपको 1 लीटर सॉल्यूशन दे दिया एक प्रकार से और कितने पार्टिकल है 65 ग्राम प्रेजेंट है किसके, सॉल्यूट के। तो ये आपका है सॉल्यूट का वेट और ये है आपका सॉल्यूशन का लीटर, सॉल्यूशन का लीटर तो आपको दिया हुआ है। अब देखो तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है कैसे करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ये। अब यहाँ से अगर हम मास निकालें, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो दिया है 1.25 ग्राम और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है देखो 1000, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 1250 ग्राम। ये टोटल ग्राम आया, किसका ग्राम है ये टोटल, ये है सॉल्यूशन का ग्राम है ना, सॉल्यूशन का ग्राम। पर हम जब मोलैरिटी निकालते हैं तो हमको सॉल्वेंट के ग्राम से मतलब होता है, पर तो सॉल्यूशन का है तो सिंपल है, सॉल्यूशन जो बना होगा किससे बना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो हम क्या करेंगे पूरे सॉल्यूशन के मास से ना हम क्या करेंगे सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो आपका सॉल्वेंट का मास बच जाएगा। देखो एकदम इजी, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर देखा जाए तो 65 है और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था बताओ, यह है कितना 1250 है ना। तो इसको हमने क्या किया इधर लाया तो ये माइनस में हो गया और W आ जाएगा मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट देखो आ गया 1185, इजी है। अब क्या करेंगे, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब फॉर्मूले में रख दो कैपिटल स्मॉल m इज इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन में WA। तो 1 इंटू देखो NB की वैल्यू कितनी है 1 मोल ना, 1 मोल ही तो है, 1 मोल ही तो है 65 ग्राम, तो ये 1 मोल 1000 अपॉन में 1185, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.844 मोलर जो है आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ के जाना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अच्छा इनका एक देखो शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट, अगर ये एग्जाम में ना बने तो शॉर्टकट चिपका के आ जाना बट छोड़ के मत आना। देखो स्मॉल m इज इक्वल टू, याद रखो फॉर्मूला, जब भी मोलैरिटी हो मतलब आपके सामने मोलैरिटी हो और आपको मोलैरिटी निकालना हो, यदि कैपिटल M और स्मॉल m में रिलेशन जो रहेगा वो आपका रहेगा स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन में देखो क्या है d माइनस 1000 माइनस m इंटू MB। अब कैपिटल M की वैल्यू क्या है देखो 1, 1000 की वैल्यू क्या है आपकी, तो कितना देखो 1000 तो 1000 ही है, d की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू क्या है ये 1000 माइनस 1 इंटू 65, बस इसको सॉल्व कर लो। तो 1.25 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 1250 माइनस 65, तो 1000 अपॉन में ये इसको माइनस कर दिए क्या आ गया 1185 अपॉन में, ये आंसर वही आएगा। तो शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, अगर ये ना बने लॉन्ग कट अगर ज्यादा लंबा लग रहा है तो आप इसको बना लेना, पर मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इस तरीके से बनाओगे। इसमें भी मार्क्स मिल जाएगा ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा डायलॉग बाजी करना पड़ेगा यहाँ पर भी आपको। ठीक है, तो चलिए आई होप कि दोनों आपको समझ में आया होगा। तब तक इसको फटाफट लिखो, फिर मैं आऊंगा यहाँ के थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, फटाफट लिखिए इसको। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन अपना, जो कि है नंबर 3 का। देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, पर ये जो क्वेश्चन है ना जल्दी लोगों से बनता इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इसका प्रैक्टिस नहीं करते और सोचते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो आ सकता है ना, कई बार होता है कि इजी क्वेश्चन हमसे नहीं बनते। देखिए क्या इसमें, इन 0.25 मोल H2SO4 आपको दिया है, हाउ मेनी ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट, यानी 0.25 मोल में कितने ग्राम H2SO4 के प्रेजेंट होंगे, एकदम इजी क्वेश्चन। तो आपको मोल का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन में मोलर वेट, है ना, या मास अपॉन में मोलर मास। तो देखो नंबर ऑफ मोल कितना दिया आपको 0.25 इज इक्वल टू W अपॉन में मोलर मास, तो आपको आना चाहिए 98 होता है। H2SO4 का कितना होता है मोलर मास 98 होता है, याद रखना। ठीक है, निकालते हैं ना इसको, आना चाहिए निकालने आपको। हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितने आएंगे 48, सबको ऐड करोगे तो आएगा 98। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसको क्या करोगे डिवाइड कर दो यहाँ से, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई किया 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ अपने इजी करने के लिए, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, है ना। अब इसको मैंने क्या किया यहाँ से कैंसिल कर दिया तो आपका आ गया 24.5, ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखो ये क्या है, 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इक्विवेलेंट वेट 63। अगर इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास अपॉन में वैलेंसी करके निकालते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को। वैसे तो देगा क्वेश्चन में, इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी जो है वो सोल्यूशन का निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, तो W इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है 0.63 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है 63, V का वैल्यू दिया है 500 ml, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो WB अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, यानी B मतलब क्या, सॉल्यूट है ना, 1000 अपॉन में VmL। इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पर WB की वैल्यू 0.63 अपॉन में 63 इंटू 1000 अपॉन में 500 ml। अब क्या होगा, इसको जो कट रहा है उसको यहाँ से कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल 0.63 से ये निपट गया 0.01 टाइम में, और 2 बार में 2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या बोला है, ये वाला, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या दिया, देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल को देखो फॉर्मूला दिया है C2H6O2, दिख रहा है ना। इफ 20% बाय मास इफ C2H6O2 इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। देखो सिंपल सा है, कभी भी ना परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है तो पहले उसका मतलब समझो कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। देखो 20% बाय मास का मतलब होता है 20 ग्राम C2H6O2 प्रेजेंट होंगे कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। कभी भी याद रखना 100 ग्राम से हम कंपेयर करेंगे, 20% मतलब 20 ग्राम वो प्रेजेंट है 100 में, ठीक है। या अगर मान के चलो बोला 50% बोला तो 50 ग्राम वो प्रेजेंट है, 50 ग्राम बाकी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगला एक और कंपोनेंट क्या है वो नहीं बोला हमको, तो हम पानी मानेंगे, क्योंकि पानी क्या है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो हम कुछ नहीं रहेगा तो पानी मान लेंगे वहाँ पर। तो सिंपल है, देखो 20% मतलब उसका 20 ग्राम प्रेजेंट है इतने में, तो बचा हुआ कितना पानी होगा बताओ, 100 में 20 तो C2H6O2 है, तो बचा हुआ क्या होगा अपना पानी होगा, यानी कितना होगा 80 ग्राम होगा पानी, ठीक है। तो मोल जब निकालेंगे हम लोग इसका तो क्या करेंगे, W/M, देखो यही फॉर्मूला है मोल निकालने का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तभी निकलेगा जब मोल निकालेंगे। तो मोल का लिए देखो W/M, W कितना दिया है 20 है ना 20, और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 62। देखो ऐसा निकाला, C2 का 12 इंटू 2 कर दिए, फिर 6 इंटू 1 कर दिए, 6 इंटू 2 कर दिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा 62। सॉल्व कर दिए इसको तो आया 0.322 आया, ठीक है। अब ऐसे ही करेंगे पानी के लिए निकालेंगे। पानी का बताओ कितना होता है, कितना था 20, तो C2H6O2 हो गया, तो बचा हुआ कितना 80 पानी हो जाएगा, और मोलर मास कितना होता है 18 इज इक्वल टू 4.44। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया। अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 का। क्या करेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं और टोटल मोल को नीचे रखते हैं। तो जिसका निकालना है हमको, इसका निकालना है ना, तो इसको हमने ऊपर रखा, देखो C2H6O2, बाकी टोटल को नीचे रख दिया, तो 0.322 अपॉन में टोटल मास जोड़ दिया, इनको जोड़ दोगे फिर इसको डिवाइड कर देना है यहाँ से, तो आएगा आपका 0.068 आएगा, ठीक है। उतना तो आपको मैथ जो है वो आना चाहिए, तभी बनेगा, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, मान लो इसी क्वेश्चन बोलता है कि पानी का बताओ मोल फ्रैक्शन कितना है, तो सिंपल है, एक का निकाल लिए ना तो टोटल का जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 आना चाहिए, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XC2H6O2 प्लस XH2O इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसका हमने निकाल लिया पहले ही, तो इसको क्या करो 1 से माइनस कर दो, तो इसका जो है वो आ जाएगा पानी का, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन आया होगा समझ में। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ये तो निकल गया ना ये वाला, 122 ग्राम CCl4 इज डिसॉल्व इन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। सिंपल है, देखो इसमें आपको निकालना है मास परसेंटेज, एकदम इजी है। जिसका मास परसेंटेज निकालना होता है ना, उसको ऊपर रखो उसके मास को, जैसे ये निकाले अपन, जिसका निकालना था उसको ऊपर रखे और टोटल को नीचे रखे। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में आपको CCl4 का निकालना है, तो CCl4 का मास का रखोगे ऊपर रखना और नीचे रखना है टोटल मास, और इसको पूरे को ना 100 से क्या करना मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो 122 अपॉन में टोटल मास कर दिया इंटू 100 कर दिया, क्या आया 84.72। और ऐसे ही नीचे वाले के लिए, किसके लिए अपना, किसके लिए है ये बेंजीन का है ना, ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन के लिए कर लो 22 अपॉन में 122 प्लस 22 इज इक्वल टू 22/144 इंटू 100। तो बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, इसमें से एक बार प्रैक्टिस करके आप जाइए, आपसे बिल्कुल बनेगा। तो फटाफट इसको लिखो, फिर हम लोग कौन सा नंबर 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन को हम अच्छे से फिर देखेंगे। फटाफट लिखिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब अपना लास्ट वीडियो है ये इस चैप्टर का सॉल्यूशन का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कहाँ पर, देखो 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन। पहला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है बड़ा, बट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है,
और आया भी है ऐसे क्वेश्चन एक आध बार। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लग गए हैं ना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट है। देखो क्या बोला क्वेश्चन है, मिथेनॉल एंड इथेनॉल फ्रॉम एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या करते हैं, ये बनाते हैं। इसके बाद इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। आपने क्या किया, 32 ग्राम मिथेनॉल को क्या किया, ऐड किया एक सोल्यूशन में। उसके बाद उसी में ऐड किया 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल एट 300 केल्विन टेम्परेचर। अब ये प्योर कंडीशन में मिथेनॉल का जो प्रेशर है वो दिया है, वेपर प्रेशर 90 mmHg, और प्योर कंडीशन में ये दिया है इसका कितना, 51 mmHg इथेनॉल का। हमको निकालना है इनका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब मिक्सचर में जब ये मिला देंगे हम दोनों को तो इनका वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, तो वो क्या कम हो जाएगा वो ही निकालना है, और टोटल मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, गिवन वेट ऑफ मिथेनॉल क्या बोला है, देखो 32 मोलर मास ऑफ मिथेनॉल 12 3 16 1 इज इक्वल टू 32। यहाँ से मैंने क्या किया, मोल निकाल लिया। मोल तो पता है, बता चुका हूँ पहले भी, W/M यानी 32/32 कितना आ गया 1। तो मोल ऑफ मिथेनॉल कितना आ गया आपका 1 आ गया है ना। इसके बाद देखो वेट ऑफ इथेनॉल निकालेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे। देखो 23 है, इसका जो मोलर वेट है वो देखो कितना है 46। इसको भी हम क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन मोलर वेट डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 1/2 यानी कि 0.5। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे क्या, इसका मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल ऊपर में, इसका मोल ऊपर में मिथेनॉल का, और टोटल मोल नीचे, तो 1/1 प्लस 0.5, तो 1/1.5, 10/15 यानी 2/3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2/3। तो जो 2/3 है ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल ले लो, तो x इज इक्वल टू Ne प्लस Nm। तो कई बार मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मोल फ्रैक्शन अगर आ जाए तो ऐसे ही बनाना है हमको मोल फ्रैक्शन भी। ठीक है, तो Ne ऊपर में कितना है 0.5, 1 प्लस 0.5, तो यहाँ आ गया 0.5 अपॉन में 1.5 यानी कि 1/3। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन तो आ गया, एक का 2/3 आया है, एक का 1.1/3 आया है। अब देखो अब यही से काम करना है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था देखो, Pm इज इक्वल टू XM इंटू PM नॉट। प्योर कंडीशन में उसका यही तो है राउल्स लॉ। भाई सॉल्यूशन में जो राउल्स लॉ क्या बताता है, यही तो बताता है कि सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो इसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही बात है राउल्स लॉ। तो क्या करेंगे, XM की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख लेंगे, क्या है बताओ 2/3 ये रख दिया, और P0M हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो 90, देखो PM नॉट दिया 90 है ना, वो तो देगा आपको प्योर कंडीशन में देगा ये, तो 90। इसको क्या की कैंसिल किए तो 60 mm ऑफ Hg आ गया, इसका PM की वैल्यू। सेम यही क्वेश्चन हमको करना है C2H5PE के लिए, तो XePE नॉट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 51। 3 से 51 को हमने कैंसिल किया और आया कितना 70। तो 17 और 60 ये आ गया इंडिविजुअल पार्शियल वेपर प्रेशर मिथेनॉल का और इथेनॉल का। जब हमसे बोलेगा ना सॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे कैसे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि PS बराबर PM प्लस PE, 60 प्लस 17 इज इक्वल टू 77। ये आपका आंसर जो है वो आएगा। समझ में आया सबको, अच्छे से क्लियर है, इसको एक बार देख के जाना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इनिशियल मोलैरिटी। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या पहले समझ लो। देखो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 ml ऑफ HCl। मतलब बोला है कि आपके पास 10 ml का एक 10 मोलर कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, जिससे कि हम लोग को फाइनल कंसंट्रेशन क्या निकालना है। फाइनल कंसंट्रेशन बनाना है हमको 20 लीटर वाला एक सॉल्यूशन बनाना है, जिसका कंसंट्रेशन 5 ml है। देखो हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन कम हो गया, पहले कितना था 10 था, बाद में कम हो गया, डाइल्यूट किया है। तो स्टार्टिंग में कितना था, इनिशियल कितना था वो निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लगा दो टाइट्रेशन मेथड, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये क्या है बिफोर डाइल्यूशन, ये क्या है आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन में M1 क्या है 10, आफ्टर क्या निकालना है V1 अपने को निकालना है। ठीक है, M2 क्या है 5, क्योंकि 5 हो गया ना, और वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर। इसको सॉल्व कर लो, 5 2 10 और ये 10, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसको यहाँ से क्या कर दो कैंसिल कर दो, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा V1 इज इक्वल टू 1 लीटर आएगा। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, 30 मिनट का लगभग बन जाएगा, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना इतने को, इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। ठीक है, एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, यहाँ से भी कई बार आ जाता है, एक बार देख लो। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशनशिप है ना, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। ये मान लो किसी का मोलैरिटी है 2, मान लो अपने पास है H2SO4, इसका वैलेंसी कितना होता है, इसका होता है 2 वैलेंसी। इसका मान लो मोलैरिटी दे दी आपने को 2, तो बताओ इसका नॉर्मेलिटी कितना होगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी कितना अपने पास 2 है,
इंटू वैलेंसी कितना है 2 ही है तो 4 हो जाएगा। मान लो मोलैरिटी दे दिया 3 तो यहाँ पर 3 कर देंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वैलेंसी कभी नहीं बदलता, वैलेंसी फिक्स रहेगा, इसका बदलेगा तो क्या बदलेगा, मोलैरिटी बदलेगा। तो ये रिलेशन आप याद रखना, ठीक है। आई होप कि आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ ऐसे मैं वीडियो बनाते रहूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने फिजिक्स का बनाया, अब केमिस्ट्री का भी मैं लगातार बनाते रहूँगा। आपको कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए और आप उसका वीडियो का जो लाभ है वो ले सके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो आप तक तो पहुँच ही जाए और बाकी लोगों तक भी ये जो वीडियो है वो पहुँचते रहे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।